ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 13th ऑफ फरवरी को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, मार्केट ये लेवल के नीचे निकलेगा तो नेक्स्ट लिक्विडिटीज तक प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ये आजू बाजू ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके नीचे आया, अगेन रिटेस्ट करके नीचे आया, एंड यहाँ का जो लिक्विडिटी है ये थोड़ा ग्रैप करके अब थोड़ा खड़ा हुआ है। मार्केट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस इन एफिशिएंसी, मार्केट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस एफिशिएंसी, जो आने वाले टाइम पे इसको दिमाग पे रखते हुए हम ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आज अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये एरिया के आसपास एक स्नाइपर ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, यहाँ से एक अच्छा खासा हुआ था। और अदर देन दैट देखो, चार्ट देखने में अच्छा दिख सकता है, चार्ट देखने में अच्छा दिख सकता है, बट जो मूवमेंट है ना वो 100 110 पॉइंट ऐसे ही यहाँ तक ही रहने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़्यादा मतलब विक्स, क्योंकि डाउन साइड का मूवमेंट है, विक्स थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बड़ा है, 12 के आसपास, पौने 12 के आसपास, पर रैदर देन दैट नॉट दैट मच ऑफ बिग मोमेंटम अनलेस एंड अनटिल, मतलब होगा वो, उसका भी टाइम आएगा जब फिर से आपको 200 250 पॉइंट का मार्केट मिलेगा, तब तक के लिए 80 पॉइंट 70 पॉइंट 100 पॉइंट तक ही हमें खुश रहना पड़ेगा। उस पूरा मूवमेंट के अंदर से अगर 60 70 पॉइंट मिल रहा है देन इट्स ओके। ठीक है, अच्छा कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, देखो कल के लिए मैं ऐसे प्लान आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रैप दिख रहा है ना, थोड़ा सा ग्रैप दिखता है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, तो ये जो S&P 50 का जो एक काइंड ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट पे एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर वहां पे मुझे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम गोना शॉर्ट द मार्केट में, ये एरिया के आसपास से शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, टारगेट मेरे रिस्क एपेटाइट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ पक्का स्विंग का एक बार ग्रैब हो सकता है, ग्रैब होके इसी S&P 50 से हमें कोई रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि इसके नीचे अब प्राइस एक्शन आया है ना, इसके नीचे अब प्राइस एक्शन आया है, तो अगेन ये एक अच्छा खासा डायनामिक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। हाँ, अगर इसके ऊपर चलता हुआ ये S&P 50 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, नेक्स्ट कैंडल नीचे आना के ऊपर की तरफ चलता है, तो एक प्राइस एक्शन आएगा, देन अगेन जो हम 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, मार्केट को मेजर लिक्विडिटी चाहिए, इनएफिशिएंसी बाद में करेगा, अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है, लेकिन चांसेस उसका बहुत कम है, पॉसिबिलिटीज हाई हो जाएगा। S&P 50 के आजू बाजू से ही कैंडल अगर क्लोज भी कर दे, नेक्स्ट कैंडल अंदर की तरफ आ सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर बुल ट्रैप, प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑन इंडिकेटर बेसिस ट्रेडिंग के आसपास, क्योंकि इंडिकेटर्स पे भी मैनिपुलेशन, लैगिंग लैगिंग थिंग होता है, राइट। लैगिंग इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होता है, तो लीडिंग नहीं होता है, तो लैगिंग जगह के आसपास से एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, फॉल्स ट्रैप हमें देखने को मिल सकता है, तो वहां पे अगर कैंडल क्लोज कर भी देता है, अनलेस एंड अनटिल प्राइस एक्शन ना आता है, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब कैंडल क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल अंदर की तरफ आ गया, ब्यूटीफुल ट्रैप हैज बीन क्रिएटेड, मार्केट अगेन नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाएगा, मैं ऐसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अब अगर फ्लैट ओपन के नीचे आ रहा है, ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट का जगह है ना, बट दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, फ्लैट ओपन के नीचे आएगा, ये आज का डे लो है, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है, फिर नीचे की तरफ आएगा, रिएक्शन दे सकता है। देखो सेल ऑन राइज मार्केट पे अगर आप ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करोगे तो आप फंसोगे, अगर आप ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट करोगे आप फंसोगे। आपको राइज पे शॉर्ट करना है, आपको राइज के आसपास शॉर्ट करना है, आपको राइज के आसपास शॉर्ट करना है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आज का डे लो तोड़ने के बाद भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा राइज के आसपास, जहां से मुझे ग्रैबिंग वगैरह मिलेगा, मैं वहां से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस एंड नीचे तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनके अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अगर राइज नहीं हुआ, डायरेक्टली नीचे आ गया, तो ये इनएफिशिएंसी के आसपास से मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन आएगा, मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। अगर रिएक्शन देखो बहुत शार्प फॉल आया, बहुत शार्प कैंडल बन गया, तो रिएक्शन में मैं ज़्यादा एंट्री नहीं करूँगा, लेकिन अगर रेंगते रेंगते आया तो रिएक्शन पे मैं ज़रूर एक बार एंट्री कर सकता हूँ। आप लोग बेटर हो सकता है आप सेकंड पुल बैक पे देखो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बट अगर आप इफ़ यू हैव फास्ट हैंड्स तो आप एक बार फर्स्ट पुल बैक पे भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर फर्स्ट पुल बैक देने के बाद अगेन तोड़ रहा है, देन हाँ ठीक है, फिर से शॉर्ट किया जा सकता है 25,500 तक मार्केट अगेन 160 पॉइंट नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहाँ पे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है लगभग लगभग ये जोन के, मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ही गैप अप हम देखेंगे, 0.35% ना, 120-30 पॉइंट ओपन होगा तभी ना गैप अप देख सकते। तो अगर गैप अप ओपन हो रहा है, अच्छा खासा गैप अप ये जोन के अंदर फिर से, तो मार्केट का चांसेस बहुत हाई हो जाएगा
कि मार्केट ये लेवल को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि 26,000 बहुत बार टेस्टेड है एज वी सेड। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर गया, ये लेवल पे थोड़ा सा रुक गया, फिर तोड़ रहा है 26,000 को, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, शॉर्ट कवर तो नहीं बोल सकते, सॉरी, लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है, जो अगेन मार्केट को 26,200 वगैरह तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ एक बार, एक सेकेंड, हाँ जी, ये चीज़ एक बार हो सकता है। ठीक है, अब अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप वगैरह ओपन होता है, 26,000 तक जा नहीं पा रहा है और इसी रेंज में घूम रहा है, तो अगेन ये रेंज बिल्कुल भी अनट्रेडिंग जोन है, नॉन ट्रेडेबल जोन है। मैं यहाँ पे वेट करूंगा पीटीसी के आसपास से छोटा ट्रेड, अगेन ऊपर से, मतलब वही, फिर वो मज़ा कम होगा, उतना खास होगा, होने का चांसेस कम हो जाएगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोज गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, कहाँ पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है लगभग लगभग 25,500 के आजू बाजू गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहाँ से एक बार मार्केट पे हम बाउंस देख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप में, एज आई टोल्ड ऑन द लास्ट वीडियो, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं बाई कर सकता हूँ मार्केट को। इनकेस अगर मान के चलते प्रॉफिट बुकिंग सेटअप ना आता हुआ कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आता है, जो लास्ट एनालिसिस पे मैंने आप लोगों को समझाया था, बियरिश कैंडल तो आ जाएगा लेकिन चांसेस कम हो जाएगा, सेल ऑन राइज है तो चांसेस ये हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल अंदर की तरफ चला आएगा, या फिर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा ग्रैब करके फिर से अपसाइड की तरफ चला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वीक सेलर्स निकल ना जाए। तो उस तरह का चीज़ में फोकस कर सकते हो, जैसे आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पे भी मैंने बताया था, दिस इज क्लासिक ट्रैप एग्जांपल। ट्रैप तो नहीं बोलेंगे, दिस इज क्लासिक इकोनॉमिक्स, मतलब जीरो सम गेम है, किसी को हारना ही पड़ेगा। तो अगर फ्लैट गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होकर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आता है, पैनिकनेस थोड़ा बहुत मार्केट में आ सकता है, फोमो बायर्स फोमो सेलर्स वहाँ पे घुस सकते हैं, और मार्केट हो सकता है नेक्स्ट कैंडल का लो तोड़े, सेलर्स पूरी तरीके से एंट्री कर जाए, जो जितने भी वीक हैंड्स है, और फिर मार्केट जो स्पीड से रिवर्स करे उनको निकलने का मौका ना दे, तो मैं वो वाला स्ट्रेटजी को एक बार यूज कर सकता हूँ। ये हो जाएगा थोड़ा सा स्मार्ट वे। और अगर डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है तो ईजिली मार्केट पे एक बार एंट्री कर सकता हूँ मैं, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा शॉर्ट एंड क्लिप से वीडियो, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। वाई, बिकॉज लेवल्स अब रॉकेट साइंस वाला लेवल्स है नहीं, रेंज में मार्केट चल रहा है, रेंज में जब तक रहेगा ऐसा ही लेवल्स रहेगा, देखेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सक्यूज मी। उसके साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग माफ कीजिएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5, साथ ही साथ स्विंग शास्त्र आज रात या कल सुबह तक महाशिवरात्रि का ऑफर आ जाएगा, वो चेक इट आउट, डू नॉट मिस दिस ऑफर। वर्ल्ड्स बोल रहा हूँ, मतलब ये साल का सबसे स्पेशल ऑफर आता है, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके साथ साथ नीचे ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री ऑफ कॉस्ट, गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, प्रोग्रेस योर ट्रैक योर प्रोग्रेस, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आपका ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।